हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, डोमेन्स की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए, किस टाइप का हमारे पास कि एनसीआर या फिर एनपीआर टाइप का है, तो उस फंक्शंस के हम लोग डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपके पास एनसीआर आए या फिर एनपीआर आए, एन को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, आर को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और एन और आर में जो आपके पास कंडीशन आएगी, एन को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके, आर के होना पड़ेगा, और एन और आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इंटीजर हो सकती है। ठीक है। सो अब इस फंक्शन हमारे पास है कि 16 माइनस एक्स सी टू एक्स माइनस 1 की हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास ये n का काम कर रहा है, इसका मतलब n को तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। तो 16 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ से देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 16, और हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज। तो हमारी इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइक दिस, ये बन जाएगा एक्स लेस देन 16 हो गया। चलिए यहाँ तक अपनी बातें हो गई। अब उसके बाद इन्होंने आपको क्या कहा, इन्होंने आपसे ये बोला है कि आपके पास ये जो है 2x माइनस 1 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना है। तो ये जो 2x माइनस 1 है इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे तो लाइक दिस यहाँ से आएगा कि 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा। और जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ से कंडीशन आएगी x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है। अब तीसरी केस इन दोनों में है, इन दोनों n और r में रिलेशन देखना है। n और r में जब आप रिलेशन देखोगे तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस 1 करोगे या फिर नहीं करोगे, करोगे। अब देखिए आप क्या करो, x को x की तरफ कर दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर दो, तो इधर 17 हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। अब आप अगर डिवाइड करते हो तो 17/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x जो है लेस देन आर इक्वल टू किससे है, 17/3 से है, और 17/3 से क्या है, ये लेस है। आर यू क्लियर। चलिए अब आपके पास 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है कि एन और आर जो है वो हम इंटीजर ही पिक कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ से आपको जो वैल्यू लेना है 16 से लेस लेना है। यहाँ पर आपके पास इन दोनों में जो कंडीशन आएगी वो यहाँ पर x जो लाई करेगा वो कहाँ से लाई करेगा, क्लोज इंटरवल 1/2 से 17/3 के बीच लाई करेगा, और हमें इससे x को लेस देन 16 भी लेना है। तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x जो बिलोंग करेगा, देखिए x आपके पास कहाँ पर बिलोंग करेगा, कर्ली ब्रैकेट है 1 आ सकता है, इंटीजर वैल्यू लेना है 3 लेना है, 4 लेना है, 5। यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो 5 तक ही आप आ सकते हो। यही आपके पास इसकी डोमेन्स हो जाएगी। तो डोमेन्स इस फंक्शंस की क्या होगी, डोमेन जो आएगा 1 2 3 4 5। तो ये इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/x मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 प्लस का 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस का 20 माइनस का 3x पी 2x माइनस 5। अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे डोमेन्स फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस पर आएंगे, फिर इस पर बात करेंगे, और इस पर फिर तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो जो कॉमन होगा वही उसका उस फंक्शंस की डोमेन हो जाएगा। ठीक है। सो अब देखिए अगर लॉग की प्रॉपर्टी देखें तो लॉग ax जैसा है ना, और x कभी भी 0 नहीं हो सकता और a कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकता। ठीक है। a आपके पास 0 और 1 नहीं हो सकता, और x भी कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब x को ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ता है। आर यू श्योर। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है x प्लस 1/x ये कभी भी 0 और 1 नहीं होगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। सो मतलब इसकी जो वैल्यू जाएगी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकता, और ये भी कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? ओके, इसका मतलब है कि x² माइनस एक्स माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका फैक्टर्स बनाओ तो आपके पास इसका फैक्टर क्या आएगा, x² माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0। x कामन करोगे x माइनस 3 प्लस का 2 कामन करोगे x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। x का मतलब है कि x कभी भी आपके पास -2 और 3 नहीं हो सकता। आर यू श्योर? अब इसकी बातें तो हो गई, अब इसकी अभी हमने डोमेन आपको बताया था कि इसकी आपके पास डोमेन्स क्या आया था, 1 2 3 4 5, यही तो हमने अभी फाइंड आउट किया था। बात इसकी करना है, तो इस पर आप बात करो तो इसकी क्या आएगी उसको देख लेते हैं ज़रा सा। देखिए, अब देखिए इसको ग्रेटर देन होना पड़ेगा, 20 माइनस 3x को ग्रेटर देन 0 अगर आप करते हो तो यहाँ से माइनस का 3x ग्रेटर देन माइनस का 20। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज। सो लाइक दिस x लेस देन 20/3। इसकी बात करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स 2x जो होगा वो ग्रेटर देन 5/2 होगा। तीसरी बात, इन दोनों को कॉम्बिनेशंस के साथ देखेंगे, इन दोनों में क्या आपके पास रिलेशन आता है, 20 माइनस का 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस का 5 करेंगे। अब देखिए क्या आता है, इसको अपन इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये 25 हो गया ग्रेटर देन 5x। तो x आपके पास यहाँ से क्या आ गया, लेस देन 5 आया, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 आ गई। एक ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, इधर भी आपके पास एक कंडीशन ही है, इधर ये भी कंडीशन है। अब इन सारे का कॉम्बिनेशन बना करके हमें डोमेन्स फाइंड आउट करना है। अब ज़रा समझते हैं, इसके और इसके बीच की बात करते हैं, इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब x जो लाई करेगा वो क्लोज इंटरवल 5/2 से 5 के बीच आना चाहिए, और वो भी कैसा आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू को रखेगा। इसका मतलब x जो यहाँ पर बिलोंग करेगा कर्ली ब्रैकेट्स में 3 4 5 यही आएगा। आर यू श्योर? अब देखो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, अब इसका और इधर इसका कॉम्बिनेशन देख लो, ये तो ऑलरेडी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, 2 और इन सारे का कॉम्बिनेशन देखना है। तो देखो ऑलरेडी आपके पास कॉमन क्या बनेगा, 3 इधर आ रहा है, 3 इसमें नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो इसकी डोमेन्स होगी, इस क्वेश्चन की जो डोमेन आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, कर्ली ब्रैकेट्स में 4 और 5 आएगा। 4 और 5 के सब में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी है 3 इस 2 -3 नहीं आना चाहिए, देखिए मैंने -3 को निकाल दिया, 1 2 भी नहीं आना चाहिए, उसको भी मैंने निकाल दिया, इधर 0 1 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हमारे पास आएगा क्या, 4 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6 टाइम √4 की पावर x प्लस 8 की पावर 2/3 टाइम x माइनस 2 माइनस का 15 2 माइनस का 2x की 2 की पावर 2 टाइम्स x माइनस 1। इसकी हमें क्या बताना है, डोमेन्स को बताना है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई भी वैल्यू फंक्शंस होता है कि एफ ऑफ x रूट के अंदर, तो इसको क्या होना पड़ता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना पड़ता है। तो सो लाइक दिस इसको भी हम लोग ऐसा ही करेंगे कि जो आपके पास 4 की पावर x प्लस का 8 की पावर 2/3 टाइम्स x माइनस का 2 माइनस का 52 माइनस का 2 टाइम्स 2 की पावर 2 टाइम्स x माइनस 1, इसको क्या होना पड़ेगा,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। अब अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 की पावर x है, इसको हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 2x आएगा और डिवाइडिंग बाय ये 4 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से क्या आएगा, ये 2 की पावर 2x आएगा। देखिए यहाँ से 2 क्यूब करोगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ 2x आएगा और -2 जब 4 आएगा तो 2 की पावर 4 कर लेंगे तो आपके पास ये 16 हो जाएगा। माइनस का 52, ऐसे इसको अपन डिफाइन करोगे तो 2 की पावर 2x डिवाइडिंग बाय यहाँ पर आपके पास ये 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 0 होगा। चले अब इसका अगर एलसीएम करें तो 16 टाइम 4 की पावर x प्लस का 2 की पावर 2x, यहाँ पर 52 इंटू 16 -2 की पावर 2x इंटू 4 हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाई 16। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इनक्वलिटी विल बी नो चेंज, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से आपके पास हो गया 16 टाइम्स 4 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x माइनस 52 इंटू 16 माइनस 4 टाइम 2 की पावर 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए इसके आगे अपन को और सिंप्लीफाई करना है, तो इसको अगर हम लोग राइट साइड शिफ्ट करें तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 16 टाइम्स, इसको भी हम लोग 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर 2x माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 52 इंटू 16। आर यू क्लियर। अब देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये 2 की पावर 2x सब में है, 16 प्लस 1 माइनस का 4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 52 इंटू 16। तो 2 की पावर 2x यहाँ से 17 माइनस 13 हो जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 52 इंटू 16। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से आपके पास 2 की पावर 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, इसको हम लोग 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब जब आप इसको यहाँ से इसकी पावर को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी इस फंक्शंस की क्या हो जाएगी आपके पास, -∞ से 3 पर क्लोज। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा आपके पास 3 to ∞ हो जाएगा, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 2000। यहाँ पर यह है फ्रैक्शनल x प्लस आर अपान 2000। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर हमें देखना है कि इसकी वैल्यूज क्या आएगी, तो अगर मैं r को 1 पिक करता हूँ, चूँकि ये क्या है फ्रैक्शनल x है, जैसे हम लोग इसकी वैल्यू पूछें तो आप बताओगे सर इसकी वैल्यू 0, क्योंकि अपने पास ये फ्रैक्शन वैल्यू ही रखेगा, इंटीजर वैल्यू को रखेगा ही नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर वैल्यू आती है, बस फ्रैक्शनल फंक्शंस में इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, जो उसका डेसिमल पार्ट होता है वही आता है। अगर नेगेटिव में होता है तो 1 में से उस डेसिमल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो वैल्यूज आती है उसको नोट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं r को 1 पिक करूँगा तो 1 तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 जो होगा वो इंटीजर होगा, और 1 और यहाँ पर ये जो x है, x इसका मतलब फ्रैक्शनल होगा।
तो यहाँ से क्या आएगा, फ्रैक्शनल एक्स आएगा। जब 2 पिक करोगे तब भी फ्रैक्शनल एक्स आएगा, 3 पिक करोगे तब भी फ्रैक्शनल एक्स आएगा। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ये कितने टाइम्स आएगा, फ्रैक्शनल एक्स। 1 पिक करोगे तब आएगा, 2 पिक करोगे तब भी फ्रैक्शनल एक्स, 3 पिक करोगे तब भी, अप टू ये कितने टाइम टोटल आएगा, टोटल ये 2000 टाइम्स आएगा, डिवाइडिंग बाय 2000। आर यू श्योर? अब देखिए इसका जो सम करोगे तो ये मल्टीप्लाइम हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस का 2000 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल एक्स डिवाइडिंग बाय 2000, इससे कैंसिल आउट होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल एक्स अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो पूरा का पूरा आर आ जाएगा, ये इसकी डोमेन्स होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से हमारे पास की एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस के विच इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर n माइनस 1। और ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यूज क्या होगी यहाँ पर। तो देखिए जब भी आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 गिवन है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में डिफाइन है, तो जो हम लोग फंक्शंस पिक करते हैं एफ ऑफ एक्स जो लेते हैं फंक्शन, तो 2 की पावर किस टाइप का लेंगे, 2 की पावर एक्स टाइप का लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर x लिए, या फिर फंक्शन अगर n की बात कर रहे हैं, अगर मैं n की बात कर रहा हूँ तो कैसा लूँगा, 2 की पावर n टाइप का। ठीक है, सो लाइक दिस यहाँ पर जो हम लोग लेंगे, तो आप अगर आप x ले रहे हो तो यहाँ पर 2 की पावर x आएगा, अगर n पिक कर रहे हो तो 2 की पावर n जैसा लोगे। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शंस आएगा कि समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 2 की पावर a प्लस के टाइप का आएगा, विच इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर n माइनस 1। आर यू क्लियर? अब इसका जो समेशन है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप 1 लोगे तो 2 की पावर a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर a प्लस 2 प्लस अप टू 2 की पावर a प्लस n विच इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास ये जीपी बन गई है, और जीपी में जो फर्स्ट टर्म है ये है आपके पास, और जो इसका डिफरेंस है कॉमन रेशियो जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो अगर हम लोग फार्मूला लगाएं और कॉमन रेशियो जो है आपके पास क्या बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो यहाँ से फार्मूला आपके पास कुछ ऐसा आएगा, क्या होगा आपके पास, 2 की पावर a प्लस 1 और यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, सो लाइक दिस ये आपके पास 2 की पावर a प्लस 1 2 की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर n माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। और 2 की पावर a प्लस 1 विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। बाय बाय, टेक केयर।